बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या नमाज के दौरान आप आंखें बंद कर सकते हैं या नहीं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम का दूसरा सुतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद दूसरा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब से इतना करीब कर देती है, इतनी कुर्बत किसी दूसरे अमल के ज़रिए किसी दूसरे हालात में ऐसे हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद में, उसका कुर्ब, उसकी हुजूरी, इन जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। क्या दीन की रूह बंदगी की मेराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? ज़ाहिर है नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह की याद से मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले वो सूखने लगता है और फल फूल देना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स के दिल में अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताजा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह की याद घर कर चुकी हो। प्यारे दोस्तों, नमाज की बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है, यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज से इनकार करे वो काफिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मसले के बारे में बताने जा रहे हैं जो बड़ा अहम मसला है। क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालतों में नमाज में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है। उल्मा ने इन हवाले से क्या फरमाया है, नमाज में आंखें बंद करने के क्या फुक़हा फरमाते हैं, और वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले ज़रूरी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इसके हवाले से बातचीत की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे कि तुमने मुझे अदा करते हुए देखा। इसलिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जाना जाए। अल्लाह के नबी किस तरह से नमाज अदा करते थे। अल्लाह के महबूब बंदे भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान, औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा और मकान में अब्दियत से सरफराज फरमाया। इन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत, खुशू और खुजू था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत से पहले भी गारे हिरा में काफ़ी अरसे इबादत इलाही में मशरूफ़ रहें, मगर जब आपने ऐलान नबुवत फरमा दिया तो आपको नमाज का हुक्म मिला तो आप इस पर कारबंद हो गए। शुरुआत में आप छिपकर नमाज अदा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है। आपकी नमाज में हर दर्जे की महवियत थी, गोया कि आपकी नमाज कामिल थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नफिल नमाजों में भी खासियत इलाही से बाहर हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से मुतवज्जा होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसी कामिल और मुकम्मल नमाज कोई नहीं पढ़ सका और ना ही कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे। शुरू में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी, जिसके कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह शाम 2 रकात नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूँ हुआ
کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کو دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اور دیر تک تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کی نماز نفل ہو جانے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو آپ نے آخری دم اس کو بڑی خوشی سے ادا کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی عجیب بات ہے جو آپ نے دیکھی ہو، بیان کیجیے۔ تب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کون سی بات عجیب نہیں تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے اور فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی مبارک آنکھ سے آنسو بہہ کر کے سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا، رکوع میں بھی اسی طرح سے روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح سے روتے رہے، پھر سجدے سے سر اٹھا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیف برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے، ایک دن آپ حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے، روجائے قریش بیٹھے تمسکر کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش کوئی اس وقت جاتا اور اونٹ کی اوجھڑی سمیٹ کر لاتا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ان کی گردن پر وہ اوجھڑی ڈال دیتا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ عقبہ نے اس کے خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دی۔ اس وقت آپ نے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں سمجھا 100 آیت پڑھنے کے بعد آپ دوسری سورہ پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھیں تو میں نے دل میں کہا کہ آپ پوری سورہ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس سورہ کو ختم کیا، میں نے سوچا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورہ نساء شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر کے انتہائی سکون سے قرأت فرماتے رہے اور ہر رکعت کے موضوع کے مطابق بیچ میں تسبیح اور دعا کیا کرتے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام اور توقف فرمایا اور اتنی ہی دیر کھڑے رہیں، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اتنی ہی دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی اور رحمت کی آیتوں پر ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا کرتے رہتے۔ سورہ کے آخری میں رکوع کیا اور اتنی ہی دیر تک رکوع میں رہیں جتنی دیر سورہ بقرہ کے قرأت میں لگی، اور اتنی ہی دیر سجدہ کیا اور دوسری رکعت میں سورہ ال عمران پڑھنا شروع کر
कर दी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरे पढ़ते रहे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। दोस्तों, क्या हमने गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में पूरी एक सूरे पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक करके देखें, आपको पता चलेगा कि उम्मती मोहम्मदी में पैदा होना खुशनसीबी है। तो क्या हमने उनके तौर तरीके को फॉलो किया कि नहीं? तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं क्या नमाज में आंखें बंद कर सकते हैं या नहीं? तो प्यारे दोस्तों, अहले इल्म में नमाज में बेवजह आंख बंद करने को मना फरमाया है। चुनांचे अल-रऊन में आहद के साथ लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तहफ़ातुल मलूक के मौलवियों ने उसे मकरूह होने की सलाहत की है, लेकिन उन्होंने किसी तरह की ज़रूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया है। और कासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहते हैं ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत के खिलाफ है और नमाज की हालत में सजदे की जगह देखना शरई अमल है और हर बाजुओं को नमाज में हिस्सा है। चुनांचे इसी तरह आँखों का इबादत करने में हिस्सा है। आँख को बंद करना मकरूह कहा गया है। आँखें खुली रखना आँखें बंद रखने से बेहतर है। इमाम बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने फतवे में नमाज के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है कि अगर नमाज में इससे ज़्यादा खुसूस पैदा होने का इम्कान है तो आंखें बंद की जा सकती है। अगर आंखें खोलने पर ज़्यादा खुसूस पैदा होते हैं तो आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। इब्ने कीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जातुल माद में सरहद के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखने से नमाज में ज़्यादा खुशू पैदा होगा तो आंखें खोल कर रखना ज़रूरी है, और अगर आंख बंद करने से ज़्यादा खुशू पैदा होगा, मसलन जैसे कि सामने कोई नक्शा निगार मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होगी, तो कतई इस पर मकरूह नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि नमाज के दौरान आंख बंद की जा सकती है या नहीं, क्योंकि नमाज के दौरान हमें आंख खुली रखनी चाहिए क्योंकि सजदे के दर पर देखना ज़रूरी है। आखिरी में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारे नमाजों में खुशू और खुजू अता फरमाए। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।